रेलवे स्टेशन पर शाम का समय था। आसमान सूरज ढल रहा था। छोटी सी जगह थी, नाम था कायनातपुर स्टेशन। इस स्टेशन पर रोजाना बहुत कम ही लोग आते थे, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो को चीर देती थी। सुधीर, जो कि एक रेलवे गार्ड था, आज ड्यूटी पर था। उसने सुना था कि इस स्टेशन पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वो हमेशा इन्हें अफवाह मानता था। वो एक मेहनती और निडर आदमी था, जिसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। सुधीर ने अपनी ड्यूटी की शुरुआत की और स्टेशन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। प्लेटफॉर्म पर कुछ यात्री थे जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन आने में अभी कुछ समय बाकी था। सुधीर ने अपनी वॉकी टॉकी चेक की और स्टेशन मास्टर से बात की। सब कुछ सामान्य था कि रोशनी धुंधली हो चुकी थी और स्टेशन पर अब हल्का अंधेरा छाने लगा था। तभी सुधीर को एक बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा दिखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में अजीब सी चमक थी। सुधीर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस ट्रेन का इंतजार कर जो कभी नहीं आती हुए कहा, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है बाबा। आपको कहीं जाना है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। सुधीर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय आगे बढ़ गया। सुधीर ने देखा कि स्टेशन पर मौजूद सभी यात्री अचानक से गायब हो गए थे। वो हैरान रह गया। उसने स्टेशन मास्टर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वॉकी टॉकी काम नहीं कर रही थी। सुधीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से एक महिला की चीख सुनाई दी। सुधीर भागते हुए वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी फैलाई, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। सुधीर ने हिम्मत जुटाई और स्टेशन के पुराने गोदाम की ओर बढ़ा, जो अब बंद हो चुका था। गोदाम के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। सुधीर ने दरवाजे पर कान लगाया तो उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। सुधीर ने जोर से दरवाजा खटखटाया। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया। सुधीर ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खालीपन और धूल। लेकिन आवाजें अभी भी आ रही थीं। वो अंदर गया और चारों ओर नजरें दौड़ाईं। तभी उसे एक कोने में पुराना ट्रंक पड़ा दिखाई दिया। सुधीर ने ट्रंक को खोला और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। उसने डायरी खोली और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, आज से 50 साल पहले इसी स्टेशन पर एक हादसा हुआ था। रात की आखिरी ट्रेन, जिसमें दर्जनों लोग सफर कर रहे थे, अचानक से गायब हो गई। किसी को कुछ नहीं पता चला कि ट्रेन कहां गई और उसमें सवार लोग कहां गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेन को भूतों ने अपने कब्जे में ले लिया था। सुधीर के हाथ कांपने लगे। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अब तुम भी उस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे, बूढ़े आदमी ने कहा और अचानक से गायब हो गया। सुधीर भागते हुए गोदाम से बाहर निकला और देखा कि स्टेशन पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन की बत्तियां झपक रही थी और उसमें से धुआं उड़ रहा था। ट्रेन का इंजन पुराने जमाने का था, जो अब तक के आधुनिक इंजन से बिल्कुल अलग था। सुधीर ने अपने आप को संभालते हुए ट्रेन की तरफ कदम बढ़ाया। ट्रेन के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां पर कोई यात्री नहीं था, सिर्फ पुरानी और धूल मिट्टी से भरी सीटें थीं। उसने हिम्मत करके ट्रेन के आगे बढ़ने का इंतजार किया, लेकिन ट्रेन हिली तक नहीं। तभी अचानक ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। सुधीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां भी बंद थीं। ट्रेन ने धीरे धीरे गति पकड़ी और सुधीर को महसूस हुआ कि ट्रेन किसी अनजाने रास्ते पर जा रही है। चारों ओर घना अंधेरा था और ट्रेन की बत्तियां भी अब झपकने लगी थीं। सुधीर ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसे ट्रेन की एक सीट पर बैठी महिला दिखाई दी, जो उसकी तरफ पीठ किए बैठी थी। सुधीर ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसका चेहरा अधजला हुआ था और आंखें खून से लाल थीं। सुधीर का दिल दहल गया और वो पीछे हटने लगा।
महिला ने खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। अब तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा बन गए हो। सुधीर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी और सुधीर को ऐसा लगा कि वो एक अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर रहा है। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें और चीखें सुनाई देने लगी। उसे महसूस हुआ कि ट्रेन अब जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उड़ रही है। सुधीर ने हिम्मत करके आंखें खोली तो उसने देखा कि ट्रेन एक पुरानी टूटी फूटी पटरी पर चल रही थी। पटरी के दोनों ओर जले हुए पेड़ और धूल मिट्टी से भरी जमीन थी। चारों ओर अजीब सी बदबू फैल रही थी। सुधीर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ट्रेन अचानक से रुक गई। सुधीर ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला था। उसने हिम्मत जुटाकर ट्रेन से बाहर कदम रखा। चारों ओर अंधेरा था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और रास्ता तलाशने लगा। कुछ दूर चलने के बाद सुधीर को एक पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। स्टेशन का नाम पढ़कर उसकी आंखें चौंकी आ गई। वहां लिखा था कायनातपुर स्टेशन। सुधीर को समझ में नहीं आया कि वो फिर से वहीं वापस कैसे आ गया। उसने स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। सुधीर ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने चीखने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम अब इस ट्रेन के नए गार्ड हो। तुम्हारा काम है यात्रियों को इस अज्ञात यात्रा पर ले जाना। सुधीर के शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसे महसूस हुआ कि वो अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है जो कभी सुलझ नहीं सकता। अगली सुबह कायनातपुर स्टेशन पर सब कुछ सामान्य था। सुधीर गायब था और स्टेशन मास्टर ने उसकी तलाश की लेकिन उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लोग आज भी उस बूढ़े आदमी और गायब होने वाली ट्रेन की कहानियां सुनाते हैं लेकिन किसी को सच्चाई का पता नहीं चलता। कायनातपुर स्टेशन पर आज भी रात की आखिरी ट्रेन आती है लेकिन वो ट्रेन कभी अपने यात्रियों को वापस नहीं लाती। लोग कहते हैं कि जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहता। सुधीर अब भी उस ट्रेन का गार्ड है जो अपने अगले शिकार की तलाश में है।